दोस्तों आपने एप्पल वर्सेस सैमसंग के बिजनेस मॉडल की केस स्टडी पे काफ़ी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन जो इस टेक्नोलॉजी मार्केट के असली राइवल्स हैं वो हैं एप्पल और गूगल। वो कैसे? तो उसके लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी एंड आई गारंटी वीडियो के आखिर तक आपको ये समझ में आ जाएगा कि एप्पल का असली राइवल सैमसंग नहीं गूगल है। अगर आप ये वीडियो अपने फ़ोन में देख रहे हैं तो 87% चांसेस है कि आप ये वीडियो एंड्रॉयड पे देख रहे हैं और 10% चांसेस है कि आप ये वीडियो iOS यानी आईफोन पे देख रहे हैं। और आज की हमारी ये वीडियो भी आपके फ़ोन से ही जुड़ी हुई है, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं एंड्रॉयड वर्सेस iOS बिजनेस मॉडल की केस स्टडी। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। इससे पहले कि कमेंट्स में जंग छिड़ जाए कि भाई एंड्रॉयड बहुत बेटर है और दूसरे बोले कि आईफोन बेटर है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम ये कंपेयर ही नहीं करने वाले कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बेटर है और ना ही हम इनकी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, बल्कि आज हम इन दोनों के बिजनेस स्ट्रैटेजीज़ और बिजनेस मॉडल को कंपेयर करने वाले हैं कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट की मोनोपोली खतरे में है और क्यों बिल गेट्स एंड्रॉयड को डेवलप ना करना माइक्रोसॉफ्ट की हिस्ट्री की सबसे बड़ी गलती मानते हैं, क्यों एप्पल iOS दूसरी कंपनीज को नहीं बेचता और क्यों गूगल दूसरी कंपनीज को एंड्रॉयड फ्री में देता है, दोनों कंपनीज कौन से बिजनेस मॉडल पे चल रही हैं और फाइनली इस रेस में कौन आगे और कौन पीछे है। लेकिन उससे पहले अगर आप यहाँ पे नए हैं तो सब्सक्राइब के बटन को दबा के बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारी हर नई वैल्यूएबल वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहेगी। एंड्रॉयड और iOS स्मार्टफोन्स के लिए वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है लैपटॉप और पीसीज़ के लिए। लेकिन दोस्तों स्मार्टफोन के आने से पहले मोबाइल फ़ोन के मार्केट में नोकिया का एक छतर राज था और नोकिया में ही यूज़ होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम सिम्बियन हर जगह पे छाया हुआ था। फिर स्टीव जॉब्स के एप्पल में वापस आ जाने के बाद उन्होंने 2007 में आईफोन अनाउंस किया एंड उसके साथ ही जन्म हुआ एक नए ऑपरेटिंग सिस्टम iOS का। आज दुनिया में हर साल लगभग 1.5 बिलियन यानी 1500 मिलियन स्मार्टफोन्स बिकते हैं। ये नंबर 2007 में 122 मिलियन से तेज़ी से ग्रो होकर अब 1500 मिलियन क्रॉस कर चुका है। उसके मुकाबले में आज डेस्कटॉप, पीसीज, लैपटॉप्स और टैबलेट की सेल्स मिलाकर भी साल में सिर्फ 400 मिलियन रह गई है, जो कि आने वाले हर साल के साथ नीचे ही जा रही है। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में आज सिर्फ स्मार्टफोन्स ही राज कर रहे हैं और जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम ये स्मार्टफोन्स यूज़ करेंगे वही ऑपरेटिंग सिस्टम भी दुनिया पे राज करेगा। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि एप्पल iOS का मालिक है और गूगल एंड्रॉयड का। ये दोनों कंपनीज टेक्नोलॉजी की दुनिया का बहुत बड़ा नाम है, लेकिन दोस्तों ये दोनों कंपनीज अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए दो अलग अलग बिजनेस मॉडल्स यूज़ करते हैं। जहाँ एप्पल iOS को सिर्फ अपने स्मार्टफोन्स के साथ बेचता है, वहीं दूसरी तरफ गूगल एंड्रॉयड को ओपन सोर्स रख के फ्री में लाइसेंस करता है बाकी कंपनीज को। लेकिन दोस्तों आप गूगल को ज़्यादा काइंड भी ना समझें, क्योंकि वो एंड्रॉयड को फ्री में देकर भी इससे बिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाता है, क्योंकि गूगल एंड्रॉयड देने से पहले हर स्मार्टफोन कंपनी से ये डिमांड करता है कि वो अपने स्मार्टफोन में गूगल के सॉफ्टवेयर प्री इंस्टॉल करके बेचे। इसका मतलब आपके हर एंड्रॉयड फ़ोन के साथ गूगल उसका डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन होगा, क्रोम उसका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र और ऐसे ही बाकी गूगल की बहुत सारी ऐप्स जिनको यूज़ करके आप गूगल के एड्स देख रहे होंगे और वहीं से गूगल अपना असल पैसा बनाता है। एंड्रॉयड काफ़ी अरसे से स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट का लीडर रहा है, जहां एंड्रॉयड का शेयर 2013 से लगातार 80% से ऊपर रहा है और iOS का शेयर 10% के करीब स्टेबल रहा है। लेकिन अब जाकर पिछले कुछ सालों में एंड्रॉयड का शेयर 80% से गिरकर 71% के आसपास आ चुका है और वहीं iOS का शेयर 10% से उठकर 25% के ऊपर आ चुका है, जिसका मेन कारण है आईफोन की इंडिया जैसे मार्केट में बढ़ती पॉपुलैरिटी और EMI ऑप्शंस का आसान होना। इस चीज़ से एक बात तो बहुत क्लियर है कि भले ही एप्पल का शेयर 25% हो, लेकिन उसके फैंस और फॉलोइंग बहुत ही डेडिकेटेड है और वो एप्पल को इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन अगर सिर्फ मार्केट शेयर को देखें तो गूगल इस रेस में आगे है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि अगर कोई चीज़ ज़्यादा बिकती है तो वो ज़्यादा बेटर हो, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि आईफोन काफ़ी महंगे आते हैं और काफ़ी लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आईफोन एक प्रीमियम प्रोडक्ट है, इसलिए iOS का शेयर भी मार्केट में कम रहेगा। दूसरी तरफ एंड्रॉयड वैल्यू फॉर मनी स्ट्रैटेजी यूज़ करता है और यूज़र्स को काफ़ी वैरायटी देता है कि वो काफ़ी अलग कंपनीज और उनके मॉडल्स को चूज़ कर सकते हैं। न सिर्फ ये, बल्कि एंड्रॉयड ऐप्स में भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी देता है, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर पर आपको 3.5 मिलियन से ज़्यादा ऐप्स मिलती हैं, वहीं एप्पल पे सिर्फ 2.5 मिलियन। दोस्तों अब तक तो ये हमें बहुत क्लियरली समझ में आ गया है कि एप्पल कम लोगों को टारगेट करके ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रहा है, वहीं गूगल ज़्यादा लोगों को टारगेट करके कोई भी प्राइस चार्ज नहीं कर रहा। लेकिन सवाल ये आता है कि क्यों ये दोनों कंपनीज इतने ऑपोजिट बिजनेस मॉडल यूज़ कर रही हैं। इन दोनों की स्ट्रैटेजीज़ का सबसे बड़ा रीज़न है अपने कोर बिजनेस को प्रोटेक्ट करना। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि एप्पल एक्चुअल में एक हार्डवेयर कंपनी है
और वो अपने आधे से भी ज़्यादा पैसे सिर्फ आईफोन्स की सेल से कमाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गूगल का कोर बिजनेस है एडवर्टाइजिंग, और वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा पैसे एडवर्टाइजिंग से कमाते हैं। एक्चुअल में दोनों कंपनीज अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को एक अलग बिजनेस की तरह नहीं देख रही, बल्कि एक टूल की तरह यूज़ कर रही हैं अपने असल बिजनेस को बचाने के लिए। एग्जाम्पल, अगर एप्पल iOS को दूसरी कंपनीज को बेचे तो क्या हो सकता है। अगर हम सिंपल कैलकुलेशन करें तो आज दुनिया में हर साल 1500 स्मार्टफोन सेल होते हैं और उसमें से 215 मिलियंस तो आईफोन्स हैं। इसका मतलब एप्पल बाकी के 1285 मिलियन फ़ोन्स में से सिर्फ 10% फ़ोन्स को $10 में iOS बेचे तो 128 मिलियन फ़ोन्स इंटू 10 यानी एप्पल हर साल $1.3 बिलियन एक्स्ट्रा कमा सकता है। लेकिन एप्पल का ऐसा न करने के पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न है, जिनमें से पहला रीज़न है कि एप्पल को ये डर है कि अगर दूसरे फ़ोन्स भी iOS यूज़ करेंगे तो उसके अपने आईफोन्स की सेल्स गिर सकती है। ये डर काफ़ी हद तक तो सही है, क्योंकि एप्पल अपने आधे से ज़्यादा पैसे तो आईफोन्स बेचकर बनाता है। तो iOS अगर दूसरी कंपनीज को लाइसेंस किया जाए, फॉर एग्जांपल Xiaomi, और Xiaomi अपने iOS वाले फ़ोन्स $300 में बेचता है, तो ये आईफोन्स की सेल्स को तबाह कर सकता है, जिससे एप्पल की सबसे वैल्यूएबल चीज़, उसका अपना ब्रांड हर्ट हो सकता है। दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा लॉजिक है, लेकिन उससे भी बड़ी बात ये है कि iOS इतना स्मूथली दूसरे फ़ोन्स के साथ चल ही नहीं सकता, क्योंकि आईफोन्स की चिप स्पेशली डिज़ाइन एंड फाइन ट्यून्ड होती है iOS के लिए। वहीं दूसरी तरफ गूगल का ज़्यादा पैसा एडवर्टाइजिंग से आता है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा स्मार्टफोन्स पे एडवर्टाइजमेंट दिखाना चाहता है, इसलिए वो एंड्रॉयड को फ्री में रखकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की आदत बनाना चाहता है कि वो सर्च सिर्फ गूगल पे करें, ब्राउज सिर्फ क्रोम पे करें, वीडियो सिर्फ यूट्यूब पे देखें, और मैप सिर्फ गूगल मैप्स पे देखें, और ऐप सिर्फ गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, ताकि वो एडवर्टाइजिंग की दुनिया में अपनी मोनोपोली को और स्ट्रॉन्ग कर सके। गूगल की ऐसी चालों की वजह से ही यूरोपियन यूनियन ने गूगल को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फाइन किया है। लेकिन जब तक दूसरी कंट्रीज़ को गूगल की ये स्ट्रैटेजी समझ में आएगी और वो गूगल को रोकेंगे, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि तब तक सारे एंड्रॉयड यूज़र्स को पहले से ही गूगल के प्रोडक्ट्स की आदत लग जाएगी। यही बात अगर हम 90s में पीसी के ज़माने में देखें तो यहाँ पर भी माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल के बीच में सेम कहानी नज़र आती है। तब भी स्टीव जॉब्स के परफेक्शन के पागलपन को देखकर एप्पल अपना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों खुद ही बनाता था, ताकि उनकी परफॉर्मेंस और डिज़ाइन ज़्यादा स्मूथ रह सके, और एप्पल खुद को एज अ प्रीमियम एंड हाई प्राइस ब्रांड शो करता था। और दूसरी तरफ माइक्रोसॉफ्ट बाकी कंपनीज़ को अपना सॉफ्टवेयर लाइसेंस करता था, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की आदत बन सके। और आज हम हिस्ट्री को देख के ये बता सकते हैं कि दोनों स्ट्रैटेजीज़ एक साथ कामयाबी से चल रही हैं। और अगर सवाल आता है कि कौन सी स्ट्रैटेजी स्मार्टफोन के मामले में जीतेगी, तो दोस्तों हमें हिस्ट्री को देख के यही समझ में आता है कि दोनों बिजनेस मॉडल ही कामयाब हैं, और ये आगे भी कामयाबी से चलते रहेंगे, क्योंकि दुनिया में भी दो अलग अलग तरह के माइंडसेट हैं, जिनमें से कुछ हाई इनकम वाले हैं जिन्हें प्रीमियम प्रोडक्ट्स पसंद हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ वैल्यू फॉर मनी को भी प्रेफर करते हैं। यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जहाँ पे डेवलप्ड वर्ल्ड में एप्पल की स्ट्रैटेजी ज़्यादा अच्छी चलती है, तो एशिया और दूसरे साइड पे एंड्रॉयड ज़्यादा सक्सेसफुल है। अब आप दोनों में से किस माइंडसेट वाले हैं, हमें ये नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप एप्पल यूज़ करते हैं या एंड्रॉयड। दोस्तों, आई होप आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।